उसका खालिस्तान का। मैं जरूर सिख पंथ से हूँ, पर खालिस्तान का कभी नहीं बनने देंगे, ना बनेगा ना बनने देंगे। हमारी छाती के ऊपर बनेगा जब बनेगा। हम आज जो उसने कॉल दी थी आतंकवादी पन्नू ने, जो उसके जो साथियों ने, वो अम्बाला में डीसी में झंडा लगाए गए, हम झंडा नहीं लगने देंगे उसका खालिस्तान का। मैं जरूर सिख पंथ से हूँ, पर खालिस्तान का कभी नहीं बनने देंगे, ना बनेगा ना बनने देंगे। हमारी छाती के ऊपर बनेगा जब बनेगा। ऑस्ट्रेलिया की सड़कों पर खालिस्तानियों ने जमकर आतंक फैलाया। दरअसल इन खालिस्तानियों ने मेलबर्न के एक मंदिर में भी जमकर तोड़फोड़ की और खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। बताया जा रहा है कि खालिस्तानियों की भीड़ ने वहां तिरंगा लेकर जा रहे भारतीयों के ऊपर भी लाठी डंडों से हमला किया और लोग। अब वास्तव में ये वीडियो ऑस्ट्रेलिया की है, जहां पर कुछ हिंदू लोग अपने देश का झंडा लेकर रोड पर जा रहे थे और कुछ सेलिब्रेशन कर रहे थे। तभी कुछ खालिस्तानी सदस्यों ने उन पर हमला कर दिया और ये हमला कितनी बुरी तरीके से किया है आप इस वीडियो में देख सकते हो। अब हालांकि ये कोई इकलौती वीडियो नहीं है इस प्रकार की, क्योंकि दुनिया के कई और देश हैं जैसे कि यूके, कनाडा, अमेरिका जैसे देशों में हिंदू मंदिरों को तोड़ा जाता है, हिंदुओं के साथ बहुत ही खतरनाक तरीके से मारपीट की जाती है। अब ये सब करने के पीछे खालिस्तानियों का एक बहुत ही बड़ा मकसद है और वो है मिशन खालिस्तान। मिशन खालिस्तान के तहत ये लोग विदेशों में रह रहे हिंदू लोगों को और हिंदू मंदिरों को टारगेट करते हैं। हिंदुओं के साथ मारपीट की जाती है और जो हिंदू मंदिर हैं उनके साथ तोड़फोड़ की जाती है। और खालिस्तानी लोग ये सब इसलिए करते हैं ताकि जो भारत में हिंदू रहते हैं वो ये सब देखकर भड़क जाएं और गुस्से में आकर सिखों के साथ मारपीट करने लगें और गुरुद्वारों को तोड़ने लगें। और फिर जब हिंदुओं और सिखों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाएगी तो धीरे धीरे भारत के अंदर एक गृह युद्ध शुरू हो जाएगा। फिर अमृतपाल जैसे खालिस्तानी लोग बढ़ चढ़कर ये कहेंगे कि हिंदू सिखों पर अत्याचार कर रहे हैं, उनका नरसंहार कर रहे हैं, इसीलिए हमें एक अपना अलग देश चाहिए। और फिर ऐसे में ज्यादातर चांस होते हैं कि सरकार भी इस प्रकार की परिस्थिति को नजरअंदाज ना करते हुए इनकी मांग का पालन कर ले और हो सकता है कि खालिस्तान बन जाए। खालिस्तानियों ने वहां पे मंदिर तोड़ दिया ऑस्ट्रेलिया में, या कहीं पे मंदिर तोड़ दिया। ये क्यों तोड़ रहे हैं मंदिर, मैं आपको आज बताता हूं ये क्यों मंदिर तोड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि इनके मन में हिंदुओं के खिलाफ नफरत है, वो भी होगी, बट दैट इज नॉट द मेन रीजन। मेन रीजन इसका भाई साहब यही है कि ये लोग चाहते हैं कि इतने मंदिर तोड़ें ये कि भारत में भीड़ एक इकट्ठा हो जाए और वो किसी गुरुद्वारा साहब को जाकर डैमेज कर दे। आप कभी इनके चक्करों में मत पड़ना, इनके चक्करों में मत पड़ना। खालिस्तानी अलग हैं और सिख अलग हैं और इनको आपस में मिलाने का गुनाह मत करना। सिख अलग हैं, खालिस्तानी अलग है। खालिस्तानी तो जानवर हैं ये, और सिख हमारे भाई हैं। इस चीज का हर समय आप लोग ध्यान रखना। कभी इस गलतफहमी में मत रहना कोई बोले कि हमारा मंदिर तोड़ दिया, चलो 10,000 की भीड़ हम उस गुरुद्वारे पे चलते हैं। पाप कभी मत करना, भगवान का घर है वो, पाप कभी मत करना। ये पुश्तें चली जाएंगी, ये पाप धुलेगा नहीं। और ये क्यों करवाया जा रहा है ये मैं आपको बता रहा हूं। ये जानबूझ के उकसाया जा रहा है कि यहां पे भीड़ जाए और करे। मैं जो भी वीडियो देख रहे हैं मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूं, जब भी गुरुद्वारा साहब के अंदर घुसो, मत्था टेको, अरदास करो, ठीक है, प्रसाद लो और वापस आ जाओ सर झुका के। इससे ज्यादा कभी कुछ मत करना। खालिस्तानी चाहते हैं ये इनका गेम प्लान है। आई नो, मैं किसी दिन आपको पूरा डिटेल बताऊंगा कि मुझे कैसे पता, क्या पता, किसने बताया। आई विल टेल यू, टुडे इज नॉट द राइट टाइम, पर मैं आपको बता रहा हूं दिस इज द गेम, कि आपको भड़का के कुछ। लेकिन खालिस्तानियों का यह मकसद कभी भी पूरा नहीं होगा, क्योंकि हिंदू कभी भी सिखों पर और गुरुद्वारों पर हमला नहीं करेंगे। हिंदू और सिख दो सगे भाइयों जैसे हैं। अब दूसरी तरफ अमृतपाल जैसे जो खालिस्तानी लोग होते हैं, वास्तव में वो किसी धर्म से वास्ता नहीं रखते, वो किसी भी धर्म का पालन नहीं करते। हिंदुओं के साथ मारपीट करके और हिंदू मंदिरों को तोड़कर उन्होंने ये बता दिया कि हिंदू धर्म के प्रति उनके मन में 1% भी इज्जत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जब ये लोग अपने स्वार्थ के लिए भगवान श्री गुरु ग्रंथ साहब को अजनाला पुलिस स्टेशन ले गए तो उन्होंने ये बता दिया कि उनके मन में सिख धर्म के लिए भी कोई इज्जत नहीं है।
क्योंकि अमृतपाल जैसे इंसानों के हिसाब से हमारे भगवान श्री गुरु ग्रंथ साहिब इनके लिए सिर्फ एक वस्तु हैं, जिसे अमृतपाल जैसे इंसान अपने स्वार्थ के लिए कभी भी कहीं भी ले जा सकते हैं। कल को अगर इनको किसी अपवित्र स्थान पर गुरु ग्रंथ साहिब की जरूरत होती है तो ये शायद वहां भी ले जाने से नहीं हिचकेंगे। अब अगर हम इस चीज को बहुत ही ध्यान से देखें तो गुरु ग्रंथ साहिब को पुलिस स्टेशन ले जाने के पीछे भी अमृतपाल जैसे लोगों के दो बड़े मकसद थे, और अमृतपाल जैसे इंसान ये जानते थे कि इनमें से कोई ना कोई हमारा एक मकसद तो जरूर पूरा होगा। इनका पहला मकसद ये था कि अगर पुलिस इनको रोकने की कोशिश करती तो ये लोग गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान बताकर सिखों को भड़का देते, और दूसरा मकसद ये था कि अगर पुलिस इनको नहीं रोकती तो गुरु ग्रंथ साहिब की आड़ में हम जो काम करने जा रहे हैं वो हमारा काम हो जाएगा और हम अपने साथी को बचाकर वापस ले आएंगे। और वास्तव में यही हुआ। अमृतपाल ने अपने साथी को जेल से बाहर निकलवा लिया। तो गुरु ग्रंथ साहब का ऑर्डर आसरा लेके तो आगे आए थे। अब ये हम लाठीचार्ज करते फिर गुरु ग्रंथ साहब की बेइज्जती होती। नहीं तो आपको लगता है कि पुलिस पूरी तरह से एक्शन ले सकती थी, इस मामले को अच्छे से निपटा सकती थी, हैंडल कर सकती थी? हाँ जी सर, गुरु ग्रंथ साहब जी ना होंगे तो फिर। अब वास्तव में ये बात सही है कि पंजाब में कई ऐसी परेशानियां हैं जिसकी वजह से शायद आज मैं भी अमृतपाल जैसे लोगों का समर्थन करने लगता, लेकिन ये लोग तो पंजाब की परेशानियों के नाम पर अपनी सरकार चमका रहे हैं। कल अगर भगवान ना करें खालिस्तान बन जाता है तो अमृतपाल जैसे लोग वहाँ के राजा होंगे और हमारे जो सिख भाई हैं वो उनकी प्रजा होंगे। अमृतपाल जो आज मर्सिडीज से घूमता है कल वो रोल्स रॉयस से घूमेगा। हिंदू राष्ट्र के नाम पर ये लोग खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, तो क्या वास्तव में अभी तक भारत हिंदू राष्ट्र बना है? नहीं बना, और शायद नहीं बनेगा, क्योंकि जिसकी वजह से हमारे सिख भाइयों को परेशानी होगी वो चीज़ हम कभी भी नहीं चाहते। अब हालांकि अमृतपाल को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों से खालिस्तान के लिए फंडिंग आती है, और इस चीज़ का खुलासा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने खुद किया है। इससे पहले भी कई बार पाकिस्तान से पंजाब में आते हुए हथियारों को रंगे हाथों पकड़ा गया और यह पता चला कि पाकिस्तान भारत में खालिस्तान के मुद्दे को भड़का रहा है। पंजाब की पुलिस इतनी सक्षम है कि किसी को अमन कानून तोड़ने की हम इजाजत नहीं देंगे। ये कुछ लोग हैं बस, और वो उनको फंडिंग होती है विदेशों से, दुकानें चलती हैं विदेशों से फंडिंग होती है, पाकिस्तान से फंडिंग होती है। तो ड्रोन जो है वो राजस्थान का हमसे 2.5 गुना बड़ा बॉर्डर है जो पाकिस्तान के साथ टच करता है। वहाँ क्यों नहीं ड्रोन आते, पंजाब में क्यों आते? क्योंकि उनके आका बैठे हैं कि पंजाब को डिस्टर्ब किया जाए, पंजाब में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक जबरदस्त एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जिसमें कि आप लूडो खेलकर ही दिन का 500 से 1000 रुपए तक कमा पाओगे। इस एप्लीकेशन की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, तो जब आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उस पर अपना अकाउंट बना लेते हो और अगर आप इसमें मेरा रेफर कोड उपयोग करते हो तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन की तरफ से बोनस अमाउंट भी दिया जाएगा, और इस बोनस अमाउंट का उपयोग करके आप यहाँ पर लूडो खेल सकते हो, और यहाँ पर लूडो खेलकर आप जो भी पैसा कमाओगे उसे आप इजीली अपने बैंक में विड्रॉ कर सकते हो। हालांकि इस प्रकार की जो एप्लीकेशन होती हैं उनमें रिस्क भी होता है, इसीलिए अगर आप यहां पर कोई भी पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं तो वो पैसा आप खुद के नॉलेज और खुद के रिस्क के आधार पर ही करें। आपसे हाथ जोड़कर ये निवेदन है कि आप खालिस्तान जैसे ग्रुपों को ज्वाइन ना करें, उनके सदस्य ना बने और देश को तोड़ने की बात ना करें, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ही बड़ा अनर्थ हो जाएगा और इसकी वजह से बहुत कुछ बदल सकता है।